एनर्जी वाला तो इससे मुझको एक याद आया कि हमेशा जब स्टेज बनता है तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बस वो चाहते हैं कि माइक बस उसके पास चला और बोलने का इतना शौक। तो मेनका जी का चुनाव चल रहा था और शुरू के एक दिन 2 दिन उनको भी अंदाजा था कि जो मीटिंग मैं करवाऊंगा वो इतनी कामयाब मीटिंग, बड़ी मीटिंग। हमने लमुआ, चांदा और गाजीपुर, जयसिंहपुर, इसौली, धनपतगंज जहाँ सब मीटिंग करवाई थी। तो मेनका जी के आने से पहले मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता। कारण ये था कि चुनाव का जो मुद्दा होता है तो तकरीबन जो विषय होते हैं या जो स्लोगन होते हैं वो एक ही होता है। तो अगर मैं उनको सांसद जी से पहले अगर मैं 2 आदमी को बुलवा दूं तो सांसद जी के को बोलने के लिए कुछ सही नहीं लगता। तो आज मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसलिए कि पीटी साहब ने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से आबादी कितनी है, आवास कितना मिला है, निर्माणाधीन आवास कितने हैं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, सब कुछ। और जो थोड़ा बहुत बचा आपने कर दिया। राम इन्होंने ले लिया, भगवान राम को आपने ले लिया और विकास का आपने लिए। एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज आप अखबारों में देखा, बड़ा अच्छा लगा। योगी जी ने कहा कि विजन प्रधानमंत्री का, मिशन हम सबका। बहुत अच्छी बात कही है। और प्रधानमंत्री जी के विजन को तो कम से कम आज तक 76 साल आजादी की हुए किसी ने कभी नहीं सोचा। क्या कभी आपने ये सोचा था? हम लोग बचपन में याद है कि गांव जाते थे, आप लोगों ने भी 25-30 साल पहले की बात है, किनारा होता रहा या कुआं, हैंडपंप तब तक नहीं आया था। और प्रभु की ऐसी कृपा, पीड़ी साहब अगर वो पानी आज हम आप पी ले तो बीमार हो जाएंगे। पानी 100 बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसे प्रभु की कृपा कि आंधी, तूफान, बारिश सब में कुआं खुला रहता था और वही पानी हम लोग पीते तो वही खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो उसी पानी से स्नान ध्यान होता था। लेकिन कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ा। इसको क्या कहेंगे? प्रभु की कृपा ही कहेंगे। आज महिलाएं इतनी भारी संख्या में बैठी हैं, क्या कभी ये सोच सकती थी इनकी रसोई में गैस होगा और रसोई के बगल नल होगा? जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना जलकल वाली है, कभी कोई सोच सकता था कि टोटी के पानी घर में मिले? ये तो विजन ही है ना उनका। और उनका हिम्मत देखिए कि पूरे भारतवर्ष को ये व्यवस्था दे रहे हैं। ये नहीं कि 1-2 गांव को दे दिया चलिए, पूरे भारतवर्ष। और आयुष्मान कार्ड में यहाँ जो बैठे हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं,
और जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दें कि ये आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है, लाभ क्या है। आज अगर करोड़पति आदमी अच्छे से अच्छा इलाज करा सकता है तो गांव का गरीब से गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी की कृपा है। पक्का घर कभी को सोच सकता था। और महमूदपुर को तो मैं प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं कि खुले रूप से आपने कहा। हमको मालूम है कि कुछ प्रधान 1,20,000 रख लेते हैं, 1 लाख देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा इस बात को अगर ऐसा कुछ है तो बताएं। हमारे प्रधान जी अगर किसी का नहीं बन रहा है, पैसा कम हो रहा है तो अपने पास से देते हैं कि आप छत लगवाइए। तो दादा तुम्हारा खाना पक्का है प्रधान जी के आप पक्का है। आज मालपुआ मिले तो मालपुआ हमको दे चुके हैं, तो वही तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये इनके बारे में सब जानते हैं। हमारा पोस्ट महिलाओं के बारे में गैस का, पानी का, वृद्धा पेंशन। आज भी पीर साहब कह रहे थे कि वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, आयुष्मान कार्ड, ये सारे जितने अगर न पात्रता की सूची में आते तो आप जरूर बनवाएं। हम लोग भी ऐसी योजनाएं कभी सोच नहीं सकते। 5 लाख रुपया और पीडी साहब मुख्यमंत्री राहत कोष, और बहुत गर्व के साथ में बात मैं कह रहा हूं कि आज तक जब से विधायक मैं हूं कम से कम 15 करोड़ रुपया पेशेंट को दिलवा दिया। मेरे द्वारा लिखा गया पत्र, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं हो जिसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख न मिला। ये सब काम हम असंभव वाले काम थे। ये तो हम लोग सोचते थे भाई हमारे पत्र लिखने से 1 लाख रुपया 2 लाख मिल जाएगा, लेकिन 3 किसी को 5 लाख रुपया मिला। लेकिन जहां इलाज चल रहा है खाते में पैसा चला जाता है। एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि ये आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया अगर चलता दिल्ली से 15-20 पैसा गांव पहुंचता है। आज पहला काम आदरणीय मोदी जी ने किया जब आए, जब खाता खुलवाने लगे हर आदमी ने उसकी आलोचना की, दवाई का करवाओ। तो जो आदमी 20 साल, 30 साल, 40 साल आगे का सोच रहा है, आज सारा धन, कोई जो योजनाएं हैं किसी के हाथ में आता है, कहां जाता है? किसान सम्मान निधि कहां जाती है? वृद्धा पेंशन कहां जाती है? सब खाते।